हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कूल ब्लड ब्रीज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यू कुछ ही देर बेचने के लिए फूल लेकर वापस आ चुका था। वो रेड और रैबिट लाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, इसीलिए वो बस अपने साथ रात चिकन ले आया और होप कर रहा था कि बस ये स्नेक को अच्छा लग जाए। लेकिन उसे तो स्नेक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और वो फौरन ही उसे ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में उसे टेबल के नीचे स्नेक मिल ही जाता है, जो कि इस टाइम काफी बुरी हालत में था। इस पर वो उसे अपने हाथ में पकड़ा फूल दिखाते हुए बोलता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ऐसे तुम यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हो। ये बोलते हुए जब वो उसके पास जाता है तो पैर फिसलने की वजह से अचानक ही वो गिरने लगा था। लेकिन इससे पहले कि गिरने की वजह से उसे चोट लगती, चीफ जल्दी से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आकर उसे गिरने से बचा लेता है। चीफ ने तो काफी कूल वे में उसे अपने गोद में पकड़ रखा था, जिसे देखते हुए यू सोचने लगता है, टीम लीडर क्या सच में आपको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। यानी कि अगर आपको मेरे बारे में याद ही नहीं तो फिर भी आप मेरी इतनी केयर कैसे कर सकते हैं। वो हेजिटेट फील करते हुए उठने का ट्राई करता है, लेकिन चीफ ने तो उल्टा उसे अपने और भी साथ लगा लिया था। चीफ के ऐसा करने पर उसकी हार्ट बीट तो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और वो काफी ज्यादा ब्लश भी करने लगा था। इतने में उसे ध्यान आता है कि चीफ तो इस टाइम पूरी तरह से नेकेड है और वो थोड़ी क्यूरियोसिटी से अपनी आईज नीचे करते हुए इस बात को कंफर्म भी कर लेता है। फिर फौरन से ही घबराते हुए उसे दूर हट गया था कि नहीं, और फौरन ही एक टॉवल निकाल कर जल्दी जल्दी से उसे कवर कर देता है कि अगर मैं इन्हें क्लोथ नहीं पहना सकता तो कम से कम मैं इन्हें कवर तो कर ही सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ चीफ को तो वो टॉवल काफी अजीब लग रहा था और वो उसे ऊपर करते हुए चेक करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी दोबारा से नजर आने लगी थी। इसे देख कर यू तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने फेस पर हाथ रख लेता है कि ओह गॉड, अब मैं क्या करूं। वैसे ऐसा तो नहीं कि इन्हें क्लोज रिमूव करने का मैंने बोला है, लेकिन फिर भी ये देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यू ने सक्सेसफुली चीफ को खाना खिला ही दिया था। ऐसा करके वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि चलो अच्छी बात है, लेकिन मुझे हर रोज इन्हें इसी तरह से खाना खिलाना होगा। यही बेहतर रहेगा कि बस एक बार ही सब कुछ सिखाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके मैं इन्हें सारी चीजें सिखाऊं। इन्हें तो शुरू से ही हर चीज सिखानी होगी, यहाँ तक कि खाना कैसे खाते हैं और कपड़े कैसे पहनते हैं। और होप कर पा रहा था कि टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करने लगेंगे। इसके बाद जब वो ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था तो रेड हेयर वाली लेडी आकर उसे बुलाती है कि मिस्टर ह्यू, क्या आप लंच ब्रेक में सुआ से बात कर सकते हैं। आजकल वो मुझे ठीक नहीं लग रही। मैंने उससे पूछा भी था कि क्या हुआ है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इस पर यू रिप्लाई करता है, अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो तुम्हें परफॉर्मेंस डायरेक्टर के साथ जाकर बात करनी चाहिए। यानी कि वो डायरेक्टर्स जो कि बिहेवियर को मॉनिटर करके उसका सोल्यूशन बताते हैं। ये किसी के भी बिहेवियर की वजह से काम में कोई गड़बड़ ना हो। जिस पर वो लेडी बोलती है, मैं आपसे उसे इन्वेस्टिगेट करने का नहीं बोल रही, लेकिन प्लीज क्या आप उसे चेयर अप कर सकते हैं। ऐसे मैनेजर यू, जब आप थके होते हैं तो तब आपका फेस काफी अजीब लगता है, तो प्लीज आप अपनी भी टेक केयर करें। जिसमें यू भी उसे ओके बोल देता है, लेकिन मनी मन उसे ये भी पता था कि चीफ की वजह से वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहने लगा है कि किसी भी चीज पर वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। इसके बाद लंच ब्रेक में हम उसे सुबह के पास बैठा देखते हैं, जहाँ पर सुबह उसे बोल रही थी, मुझे माफ कर दे, मैं इतनी ज्यादा ऑब्वियस थी कि आपने भी इस चीज को नोटिस कर लिया। और बताती है, वैसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर यू से बोलता है, अगर कोई सेंसिटिव इशू है तो तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो जल्दी से मना करने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस आजकल मैं ठीक से रेस्ट नहीं कर पा रही। सीरियसली ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। टीम लीडर वोंग के साथ अचानक से ऐसा कुछ होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। कंपनी को ज्वाइन करने से पहले अपनी एक्सीलेंट वर्क स्किल की वजह से मैं काफी ज्यादा फेमस थी। इस टीम को ज्वाइन करने के बाद मैं चीफ वोंग के अंडर और भी अच्छे से काम करना चाहती थी। आपको तो पता ही होगा कि ये चीज हर न्यू एम्प्लॉय का ड्रीम है। मैंने बहुत कुछ ही एक्सपेक्ट कर लिया था, लेकिन उनके जाने की न्यूज सुनकर पूरी की पूरी टीम बिल्कुल ही मेस्टअप हो चुकी है। इस पर यू तो काफी गौर से उसके पास सुनते हुए बोलता है, तो क्या ऐसी बात है। जिस पर वो तो घबराते हुए जल्दी से उन्हें बताने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपके अंदर काम करने की वजह से मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और जल्दी से सारी बात उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है।
पर यू उसे शांत होने का बोलता है कि सुआ मैं तुम्हारी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा, जिस पर वो तो फौरन से ही अपने फेस पर हाथ रखकर काफी ज्यादा एम्बेरस फील करते हुए उसे माफी मांगने लगी थी। यू ये अच्छे से समझ सकता था कि चीफ की डेथ की वजह से ये अभी तक एंजाइटी फील कर रही है, क्योंकि कुछ देर पहले तक मैं भी ऐसा ही फील करता था। इतने में सुआ उससे पूछती है वैसे मिस्टर यू क्या आप ठीक हैं? आजकल आप थोड़ा टायर्ड लगते हैं, जिस पर यू बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो तो सच में ही अब पहले से ठीक फील कर रहा था, क्योंकि एक्चुअल में चीफ तो उसके घर में ही थे। चाहे उसके बारे में उन्हें याद ना हो और ना ही उन्हें खुद के बारे में कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों से ओके था। इसके बाद हम उसे घर में देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही वो पॉट लेकर बाहर निकला था तो चीफ जल्दी से आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ लेते हैं कि ऐसा करने पर वो तो बिल्कुल ही फ्लिंच हो चुका था। चीफ के वहाँ पर होने से उसकी लाइफ सच में ही पहले से चेंज हो चुकी थी। वैसे भी अब वो चीफ की आइडेंटिटी को लेकर इतना ज्यादा वरी नहीं था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इस वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी अनरियलिस्टिक चीजें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानता। वो दोनों काफी गौर से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि यू उनसे पूछता है क्या हुआ। ये सीन यहीं पर कट होता है और हम स्टोरी स्नेक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ऐसे ही उसने अपनी आईज ओपन की थी, तब से वो खुद से यही सवाल कर रहा था कि आखिर वो कौन है और दूसरा क्वेश्चन कि वो क्या है। ये सब कुछ उसके लिए अजीब था, लेकिन साथ ही जाना पहचाना भी। टाइम टू टाइम वो डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज हो पा रहा था। अगर वो कुछ ज्यादा ही सोचने का ट्राई करता तो उसका सर इतनी बुरी तरह से दर्द होने लगता कि जैसे कोई चीज उसे ऐसा करने से रोक रही हो। और फाइनल क्वेश्चन के आखिर ये पर्सन कौन है जो कि हर टाइम मुझसे कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। यू चीफ के लिए क्लोज रखकर क्या था और जाने से पहले उसे अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस भी देता है, लेकिन क्लोज की स्मेल स्नेक को अनफेमिलियर लगती है। इस पर उसे काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग फील होने लगा था और फौरन ही वहाँ से दूर जाकर अपनी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये अनफेमिलियर सेंट मुझे ये अच्छी क्यों नहीं लगी। और जैसे ही यू शावर लेने के बाद उसके सामने आया था तो वो उसकी तरफ कूदते हुए फौरन ही उसे जाकर पकड़ लेता है और उसे स्मेल करने लगता है। ये स्मेल भी उसके लिए अनफेमिलियर थी। उसके हेयर स्मेल करता है कि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें से शैम्पू की स्मेल आ रही थी। फिर साथ ही उसका फेस ऊपर करके नेक से भी स्मेल करने लगता है कि हाँ ये स्मेल थोड़ी फेमिलियर लग रही है, जिसके ऐसा करने पर वो काफी ज्यादा शाय फील करने लगा था और फौरन ही उसे जोर से पकड़ कर रुकने का बोलता है। लेकिन चीफ तो बिल्कुल भी नहीं रुकता, क्योंकि उसे यू की कोई भी बात समझ नहीं आई थी। यू के बार बार कुछ बोलने पर फाइनली चीफ उसका फेस कवर कर देता है कि तुम काफी ज्यादा शोर कर रहे हो। इतने में वो नोटिस करता है कि उसके ऐसा करने पर यू तो काफी ज्यादा डरने लगा था, जिस पर वो उसे थोड़ा दूर हट जाता है और इनोसेंटली उसकी तरफ देखने लगा था। पर यू तो काफी ज्यादा वरीड हो गया था और साथ ही कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा था, जिसके ऐसा करने पर चीफ तो सोचने लगा था इसे पता भी है कि मैं इसे रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये मुझसे कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है। इसके ऐसा करने पर हर बार मैं भी खुद को कन्विंस करता हूँ कि इसे रिप्लाई दे पाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता। इतने में यू कुछ बोलते हुए चीफ का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले जाता है। दूसरी तरफ चीफ तो उसे काफी गौर से देख रहा था और सोचता है ये बिल्कुल एक बेल की तरह साउंड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये काफी ज्यादा उछल कूद कर रहा हो। आई थिंक काफी देर पहले मैंने इस तरह का कोई क्रिएचर देखा था। और आइज बंद करके अपने माइंड पर जोर देते हुए उसके बारे में याद करने का ट्राई करता है, जिस पर उसे कुछ याद भी आता है। वो अपनी आइज ओपन करके टूटी फूटी वॉइस में बोलता है स्क्विरल। स्टीव के मुंह से ये सुनकर तो यू काफी ज्यादा चौंकते हुए जल्दी से मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा था और पूछता है क्या आपने अभी भी स्क्विरल बोला। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी अभी आपने पहली बार कोई वर्ड बोला है। और वो ऐसे ही दोबारा से बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन चीफ तो उसे कोई आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं लगती और मन ही मन सोचने लगता है ये कंटिन्यूसली ऐसी बातें किए ही जा रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा। ये थोड़ा अजीब तो है, लेकिन साथ ही ये मुझे अच्छा भी लग रहा है। दूसरी तरफ यू तो कोई भी रिप्लाई ना मिलने पर थोड़ा एग्जॉस्ट होते हुए अपना सर नीचे कर लेता है कि प्लीज चीफ कुछ तो बोलें।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको स्क्विरल खाना है। इतने में चीफ उसके फेस को पकड़ कर अपने सामने करते हुए काफी गौर से उसे देखने लगा था, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा था कि हर टाइम जब भी मैं इसे देखने से अवॉइड करता हूँ तो ये इतना ज्यादा एंग्जियस क्यों हो जाता है, या मेरे ऐसा करने से इसे अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ तो यू चीफ के ऐसा करने पर सोच रहा था कहीं ये दोबारा से मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो गए, लेकिन क्यों, ये गुस्सा क्यों है। और घबराते हुए उसे बोलने लगता है, अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती तो आप नेक्स्ट टाइम मुझे बता सकते हैं, आप जो भी बोलेंगी मैं आपके लिए वही ले आऊँगा। क्या प्लीज़ इस टाइम आप मुझे छोड़ सकते हैं। इसे इस तरह से कामता देखकर चीफ को तो वही स्क्विरल याद आने लगता है, जिस पर चीफ ने स्माइल करते हुए उसका फेस छोड़ दिया था। इस पर यू तो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि क्या अभी अभी इन्होंने स्माइल की। थोड़ी देर बाद वो उनसे बोलता है, ओह मैं आपको शावर दे देता हूँ, प्लीज आप बाथटब में बैठ जाएं। चीफ के बैठने के बाद वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उन्हें क्लीन करने लगा था। सबसे पहले वो चीफ के हेयर वॉश करता है और अपने हेयर दिखाते हुए पूछता है, क्या आपको ये सेंट अच्छी लगी थी, क्योंकि कुछ देर पहले आप इंटेंसली इन्हें स्मेल कर रहे थे। आज ही मैंने अपना शैम्पू चेंज किया था, पता नहीं आपने ये चीज़ फ़ौरन ही कैसे नोटिस कर ली। मैंने सुना है कि स्नेक्स स्मेल करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, क्या ये बात सच है। साथ ही पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हुए बोलता है, मैंने ये भी सुना था कि स्नेक्स को हॉट बाथ लेना अच्छा लगता है, आई होप आपको ये अच्छा लगे। लेकिन चीफ तो बिल्कुल चुप थे और उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करते, जिसे देख कर यूँ थोड़ा सैड हो गया था कि अगर ये बात सच नहीं है तो हम एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, आपको कुछ तो बोलना ही होगा। और वो अच्छे से उनके हेयर्स क्लीन करने लगा था, हेयर्स टच करते हुए उसे काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहे थे। वो सोचने लगता है, मैंने हमेशा ही दूर से इन्हें अपने हेयर्स फ्लिप करते हुए देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी खुद भी ऐसे इनके हेयर्स को टच कर पाऊंगा। क्लीन करते हुए वो हल्का सा चीफ का फेस ऊपर करता है, लेकिन चीफ तो अपना पूरा फेस ऊपर करके काफी गौर से उसकी तरफ देखने लगे थे। इन्हें ऐसे अपनी तरफ देखता देख कर यूँ तो वहीं पर फ्लिंच हो जाता है और जल्दी से उन्हें अपनी आँख बंद करने का बोलने लगा था, लेकिन जब चीफ उसकी बात नहीं सुनते तो वो खुद से ये क्लॉथ लेकर उनकी आइज कवर कर देता है। लेकिन अभी भी वो क्लीन करने में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था, उसका पूरे का पूरा ध्यान तो चीफ की फेस की तरफ ही था, जिसे देखते हुए वो उनके फीचर्स को एडमायर करने लगता है। ऐसा करते हुए वो इतना ज़्यादा खो चुका था कि उसे फील ही नहीं होता कि कब वो चीफ को किस करने के लिए उनके इतना ज़्यादा क्लोज आ चुका है। इससे पहले कि वो उन्हें किस करता, वो जल्दी से खुद को संभाल लेता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम ऐसा इमेजिन कैसे कर सकते हो। और फौरन ही पीछे हटकर ऊपर से स्माइल करते हुए उनसे बोलने लगता है, तो चलो अब मैं आपकी बॉडी भी क्लीन कर देता हूँ। और एक क्लॉथ लेकर उनकी बैक को रब करने लगा था, साथ ही मन वो खुद को रोक भी रहा था कि मुझे इनकी ब्रॉड बैक के बारे में सोचना बंद करना होगा। फॉरवर्ड कहीं कि अब ये सोचना बंद भी कर दो कि इनके शोल्डर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। चेस्ट, शोल्डर एंड एब्स ऐसे वर्ड्स के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, वैसे ये नेचुरल है। अगर कोई खुद को किसी चीज़ के बारे में सोचने से रोके तो उसे उस बारे में और भी ज़्यादा ख्याल आने लगते हैं। इस टाइम यू के साथ भी ऐसा ही हो रहा था और वो ये सोचकर भी परेशान था कि अगर बाद में इन्हें अपनी मेमोरीज याद आ गई और इन्हें पता चला कि मैंने इनकी नेकेड बॉडी देखी है, तब तो ये मुझे एक पर्वर्ट समझने लगेंगे। बड़ी लेग स्लिंग करने की आई थी, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी नजर कहीं और ही पड़ जाती है, जो चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बिल्कुल चीफ के स्नेक फॉर्म की तरह। इसे देख कर वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डली हल्की सी स्माइल करते हुए उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है, वेल यही ठीक रहेगा कि मैं यहाँ पर क्लीन ना करूँ, मैं तो ऑलमोस्ट अपनी लाइन क्रॉस करने ही वाला था, तो चलो यहीं पर रुक जाते हैं। इस पर चीफ एक नज़र नीचे देखते हैं और फिर उसकी तरफ से तो लगने लगता है कि शायद यहाँ पर क्लीन करने के लिए ये मुझसे परमिशन मांग रहा है। वो फौरन ही यू का हाथ पकड़ के वहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि वो उसे परमिशन दे रहे हो कि तुम यहाँ पर भी क्लीन कर सकते हो। इसके ऐसा करने पर यू तो बिल्कुल ही शॉक हो गया था और मन ही मन वो बेचारा तो चिल्लाने लगता है,
मैं जिस चीज़ को अवॉइड करने का ट्राई कर रहा था ये तो खुद से ही मुझे वैसा करने का बोलने लगे हैं, जिस पर वो अपना हाथ पीछे करने का ट्राई करता है। लेकिन चीफ ने तो उसका हाथ जोर से पकड़ रखा था। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इस सिचुएशन में वो क्या करे। फिर वो खुद को संभालने लगता है कि नहीं, मुझे इसे फिनिश करना ही होगा। अगर मैं इनसे अपना हाथ छोड़ने का बोलूँगा तब भी इन्हें समझ तो आने वाली नहीं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, मुझे बस इसे क्लीन करना है, मैं बस क्लीन ही करूँगा। इतने में वो नोटिस करता है कि चीफ तो स्लोली स्लोली एक्साइटेड होने लगा था। ऐसा उसके कांपते हाथों की वजह से हो रहा था, लेकिन उसने तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। इसे देखते हुए वो एक नज़र चीफ की तरफ देखता है, जो कि काफ़ी गौर से उसकी की तरफ ही देख रहे थे। इस पर यह जल्दी से अपना हाथ हटाने का ट्राई करता है, लेकिन चीफ तो दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये सोचते हुए कि ये अजीब है, दूसरे प्लेस के कंपैरिजन में यहाँ पर इसका टच करना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और उसे बोलना चाहते थे कि वो और ज़्यादा करे, लेकिन वो उसे ये बोल नहीं पाते। इस पर यूँ तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्या ये चाहते हैं कि मैं और करूं? लगता है कि ये बिना किसी फीलिंग्स के भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल एक एनिमल की तरह। लेकिन मुझे इस तरह की फीलिंग्स काफ़ी देर बाद फील हुई हैं। अब उसके लिए भी खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इस पर वो वहाँ पर देखते हुए अपने हाथ में पकड़े टॉवल को सर पर रख देता है कि मैं बस इनकी हेल्प करूँगा और कुछ भी नहीं। हेल्प करते हुए वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। हम देखते हैं कि चीफ को भी उसका ऐसा करना अच्छा लगा था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। चीफ उसका फेस पकड़ कर अपने सामने करता है और काफ़ी गौर से उसकी आइज़ में देखने लगा था। ऐसे ही एक दूसरे को देखते हुए फाइनली वो अपना काम ख़त्म करते हैं। फिर हम रात को देखते हैं, जहाँ पर वो बिस्तर में लेटा था और उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि उसने खुद को शांत करने के लिए कोल्ड शावर लिया था। चीफ उसके बिल्कुल पास बैठे काफ़ी गौर से उसे देख रहे थे। फिर स्लोली स्लोली उसके क्लोज जाने लगते हैं। इतने में यू की आइज ओपन होती है। उन्हें देखकर वो पूछता है, मैनेजर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और साथ ही उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी और वो ब्लश करने लगा था। इतने में चीफ उसके ऊपर लेट जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम उन दोनों को एक ही ब्लैंकेट में लेटा देखते हैं। यू ने उसे ब्लैंकेट के साथ अच्छे से कवर कर दिया था कि आपको भी ठंड लग रही होगी ना। वैसे आपने दोबारा से अपने क्लोथ्स रिमूव क्यों कर दिए हैं? इतने में ही चीफ तो स्लोली स्लोली ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते हैं और वो अपनी स्नेक फॉर्म में ट्रांसफर हो गए थे। स्नेक काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, जिसे देख कर यू तो स्माइल करने लगता है। लेकिन साथ ही उसके माइंड में चीफ को लेकर बहुत से क्वेश्चंस आ गए थे। वो उनसे बोलना चाहता था कि मैनेजर मैं सच में नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या हमेशा की तरह आप मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं? इनफैक्ट उस टाइम मैं आप पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था और मैं हमेशा ही चुपके चुपके से आपको देखा करता था। मैं सच में आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी पूरी लाइफ इसी कंफ्यूजन में नहीं गुजारना चाहता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। उसे तो समझ ही नहीं लग रही थी कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ ने मैनेजर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि चीफ वोंग हैं। ऐसा होने की वजह से वो थोड़ा वर्ried भी थे, क्योंकि अचानक से ही मैनेजर को चेंज कर दिया गया था। के बारे में ये रूमर्स पहले से फैल चुके थे कि जिस कंपनी में उन्होंने काम किया है, वहाँ के सभी कलीग्स ने उनसे बहुत कुछ सीखा और वो काफ़ी ज़्यादा यंग और हैंडसम भी हैं। इतने में चीफ भी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पहली बार चीफ को देखा था। चीफ उनके सामने अपनी स्पीच देते हैं, उनसे बोलते हैं, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम वोंग है और मैं टीम 2 का स्ट्रेटेजिक मैनेजर हूँ। ये बोलते हुए वो काफी गौर से यू की तरफ देखने लगे थे, जिसे देखकर वो भी थोड़ा चौंक जाता है। जब यू ने उन्हें पहली बार देखा तो वो भी उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। क्या ये एक्साइटमेंट थी या वो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे? नहीं, इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, बल्कि मुझे तो लग रहा था जैसे कि कोई चीज मेरे पैरों से ऊपर की तरफ मूव कर रही हो। मैं उस चीज को स्लोली स्लोली अपने घेर टाइट होता फील कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस पूरी जगह पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। वो सांस नहीं ले पा रहा था। ये फीलिंग बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि कोई बहुत बड़ा स्नेक उसे पूरी तरह से जकड़ चुका है
और अग्रेसिवली उसके सामने आकर उसकी आंखों में देखने लगा था। ये फील करके तो वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, और अपना हाथ चीफ की तरफ बढ़ाते हुए मन ही मन उन्हें बुलाने लगता है, जैसे कि वो उनसे अपनी हेल्प करने का बोल रहा हो। इतने में प्रेजेंट के अंदर वो एक झटके से अपनी आईज ओपन करता है। ये सब कुछ वो अपने ड्रीम में देख रहा था। वो फील करता है कि स्नेक इस टाइम उसके शर्ट के अंदर है, जिसने पूरी तरह से अपनी टेल के साथ उसे जोर से जकड़ रखा था। उसे आईज ओपन करता देख कर स्नेक तो शर्ट के अंदर से हल्का सा फेस बाहर निकालकर उसकी तरफ देखने लगा था, जैसे कि वो उसे गुड मॉर्निंग बोल रहा हो, जो कि इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था कि उसे देख कर यू के फेस पर तो बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इस पर वो बोलता है, हाँ तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, लेकिन क्या प्लीज तुम मुझे छोड़ सकते हो, मुझे सांस नहीं आ रही। उस दिन बाथरूम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से चीफ काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव करने लगा था। वो उसी के बेड पर उसके साथ सोने लगा। ऑफ कोर्स उसे नींद नहीं आती थी, वो तो बस यू को सोते हुए देखता रहता। उनकी स्नेक फॉर्म तो फिर भी बेटर थी, लेकिन हर सुबह जब भी वो उठता तो चीफ उसके साथ अपने ह्यूमन फॉर्म में नेकेड लेटे होते, जिन्हें ऐसे अपने साथ लेटा देखकर हर सुबह वो तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता था। उसे इस चीज की आदत ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन असल प्रॉब्लम तो ये नहीं बल्कि कोई और थी। जैसे ही वो उठता चीफ उसका हाथ पकड़ कर वहाँ पर रख देते, जैसे कि वो उसे बोल रहे हो कि बिल्कुल पहले की तरह उसकी हेल्प करे। ऐसा करते हुए चीफ के फेस पर तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते थे, लेकिन उल्टा यू बेचारा तो शर्म के मारे बिल्कुल रेड हो जाता। वो चाहे जितना मर्जी उन्हें रोकने का ट्राई कर ले, लेकिन चीफ तो उसकी एक नहीं सुनते और बिल्कुल पहले की तरह उसके हाथों को पकड़कर मूव करने लगते हैं। ये काफी क्लियर होता था कि वो यू को क्या करने का बोल रहे हैं, इसीलिए उसने कुछ बार तो उनकी हेल्प की, लेकिन ये काम तो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ऑफिस जाने से पहले, वापस आने के बाद, सुबह सुबह और हर टाइम जब भी वो दोनों एक साथ होते, हर बार वो उन्हें मना करता, लेकिन उसकी सुननी किसने थी। अभी भी जब वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी था तो चीफ उसे पकड़ लेते हैं, जिस पर वो तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उन्हें मना करने लगता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके मना करने के बावजूद भी चीफ उसका हाथ पकड़ के वहाँ पर रख देते हैं। इस पर वो तो इस टाइम फोर्सफुली उन्हें कुछ से दूर पुश करके चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, आज के बाद से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से हाँफ रहा था, जिस पर चीफ काफी गौर से उसकी तरफ देखते हुए उसकी कही हुई सभी बातों को स्लोली स्लोली रिपीट करने लगते हैं, जिसे देख के पहले तो यू चौंक गया था और फिर बड़ी सी स्माइल करते हुए सोचता है फाइनली ये कुछ तो बोले, और जल्दी से वहाँ से जाते हुए उसको भी अपने पीछे आने का बोलता है कि सबसे पहले खुद को ब्लैंकेट से कवर करो। इसे इतना ज्यादा हैप्पी देखकर चीफ तो समझ नहीं पाता कि अचानक से इसे क्या हो गया है। जो ये बोलता है मैंने तो बस उसे ही रिपीट किया था, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। इसके बाद हम उन दोनों को सोफे पर एक दूसरे के सामने बैठा देखते हैं, जहाँ पर यूँ सोच रहा था कि मैं सबसे पहले इन्हें क्या टीच करूँ। दूसरी तरफ चीफ तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए उसी की तरफ ही देख रहा था। फिर अचानक से ही चीफ का हाथ पकड़कर अपने साथ लगाते हुए स्माइल करके अपना नाम बोलता है कि मैं यू च्योल हूँ, जिस पर चीफ भी स्लोली स्लोली उसका नाम रिपीट कर देता है। इसी स्वीट से मोमेंट के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।